आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रक्षाबंधन स्पेशल चॉकलेट की रेसिपी। और इसे बनाना बिल्कुल भी आसान है। बच्चों से लेके बड़े सभी को ये घर पर बनी टेस्टी और डिलीशियस चॉकलेट बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए आज की सुपर टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी शुरू करते हैं। नई रेसिपी सीखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में दी गए हुए बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं ताकि नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सबसे पहले बंद गैस पर हम एक नॉनस्टिक पैन रखेंगे और उसमें हम ऐड करेंगे 1 कप जितना मिल्क पाउडर और उसी के साथ हम डालेंगे आधा कप जितना दूध हमें नॉर्मल टेम्परेचर वाला ही लेना है। आधी टीस्पून इलायची का पाउडर और थोड़े से केसर के धागे ऐड करेंगे। अब उसी के साथ हम 2 टीस्पून जितनी चीनी भी ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं जिसमें अखरोट, किशमिश, काजू, अंजीर, बादाम और पिस्ता को मैंने रफली चॉप कर लिया है। वो सारे ड्राई फ्रूट्स हम इसमें ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर आपका मन चाहा ड्राई फ्रूट्स भी आप ऐड कर सकते हो। अगर आपको इसमें से कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं पसंद हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। अब उसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून जितना नारियल का बुरादा। ये टोटली ऑप्शनल है और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लें। ध्यान रहे कि अभी हमें गैस को ऑन नहीं करना है। ये प्रोसेस हमें ऑफ गैस पर ही करनी है। तो आप देख सकते हो कि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम गैस को चालू कर लेते हैं और मीडियम गैस की फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे। इस मिश्रण को हमें कंटिन्यू चलाते जाना है वरना वो पैन के तले पर चिपक जाएगा। पहले ये मिश्रण थोड़ा सा लिक्विडी हो जाएगा, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो पकता जाएगा वैसे वैसे ये मिश्रण थोड़ा सा गाढ़ा होता जाएगा। तो आप देख सकते हो कि चॉकलेट का ये स्टफिंग हमारा एकदम गाढ़ा हो गया है और ठंडा होने के बाद और भी ये गाढ़ा हो जाएगा। अब इसे हम रूम टेम्परेचर पर आए उतना ठंडा कर लेते हैं। अब गैस की हाई फ्लेम पर मैंने पतीले में पानी गर्म करने के लिए रख दिया था और अब उस पर हम ये वाइट चॉकलेट वाला बाउल रखेंगे। आप कोई सी भी कंपनी का ये चॉकलेट कंपाउंड यूज़ कर सकते हो। वाइट चॉकलेट को मैंने रफली चॉप कर लिया है। अब उसे डबल बॉयलर की मेथड से हम चॉकलेट को मेल्ट कर लेते हैं। अब उसी तरह मैंने मिल्क चॉकलेट को भी रफली चॉप कर लिया है और उसे भी हम मेल्ट कर लेते हैं। ध्यान रहे कि चॉकलेट को मेल्ट करते टाइम पानी है वो गर्म ही होना चाहिए और चॉकलेट को हमें अच्छी तरह से मेल्ट कर लेना है। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी से, कौन से स्टेट और कौन सी कंट्री में से देख रहे हो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और सेम प्रोसेस से हम डार्क चॉकलेट को भी मेल्ट कर लेते हैं। आप चाहो तो ये चॉकलेट को ओवन में भी मेल्ट कर सकते हो मगर हर किसी के पास ओवन तो नहीं होता है, तो मैंने ये डबल बॉयल वाली मेथड आपके साथ शेयर की है। मैंने यहाँ वाइट चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट और डार्क चॉकलेट का यूज़ किया है। आप इन तीनों में से अपनी चॉइस से कोई भी एक या फिर 2 चॉकलेट या फिर तीनों चॉकलेट का यूज़ कर सकते हो। अब आप देख सकते हो कि चॉकलेट का फिलिंग भी हमारा एकदम ठंडा हो गया है, यानी कि रूम टेम्परेचर पर आ गया है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस पर चलते हैं। अब मैंने यहाँ सिलिकॉन मोड़ लिया है। आप इसे कोई भी बेकरी रिलेटेड सामान रखता हो उसके पास आपको ये आसानी से मिल जाएगा। अब उसमें हम थोड़ी थोड़ी मेल्ट की हुई डार्क चॉकलेट ऐड करेंगे और उसे हम इस तरह से ब्रश से चॉकलेट को मोल्ड में इस तरह से चारों ओर लगा देंगे। मेरे पास ये एक्स्ट्रा ब्रश है तो मैंने उसका यूज़ किया है। आप चाहो तो चम्मच की मदद से भी चॉकलेट को मोल्ड में इस तरह से लगा सकते हो। आप इसको ज़रूर से बनाइएगा। अगर आप बनाए तो मुझे कमेंट करें और इंस्टाग्राम पर भी कुक विथ मनीषा पटेल में भी कमेंट करें और मैं वहाँ पर भी बहुत सारे फूड रिलेटेड अपडेट्स वहाँ लगातार डालती हूँ। तो आप देख सकते हो कि मैंने ब्लैक चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट और वाइट चॉकलेट को अच्छी तरह से मोल्ड में लगा दिया है। अब जो एक्स्ट्रा चॉकलेट बाहर की साइड लगी है उसे हम टिश्यू पेपर या फिर कपड़े से साफ़ कर लेते हैं। अब इस मोल्ड को हम कम से कम 10 मिनट तक फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखेंगे। 10 मिनट के बाद आप देख सकते हो कि चॉकलेट हमारी अच्छे से सेट हो गई है। अब फिर से हम तीनों चॉकलेट को फिर से एक बार मोल्ड में ऐड करके अच्छे से लगाएंगे ताकि चॉकलेट का जो लेयर है वो एकदम परफेक्ट बने और जब हम चॉकलेट को डीमोल्ड करें तो वो टूटे नहीं। अब हमने जो स्टफिंग बनाकर रेडी किया था वो थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेंगे और इस मोल्ड में हम अच्छे से उसे सेट करेंगे।
अब ये चॉकलेट की स्टफिंग को हम कवर कर लेते हैं, डार्क चॉकलेट से डार्क चॉकलेट का और मिल्क चॉकलेट से मिल्क चॉकलेट का और वाइट चॉकलेट से वाइट चॉकलेट को हम इस तरह से कवर कर लेंगे। अब मोल्ड को हम 2 से 3 बार इस तरह से टैप कर लेते हैं ताकि चॉकलेट है वो अच्छे से सेट हो जाए। अब फिर से जो एक्स्ट्रा चॉकलेट बाहर लगी है उसे हम टिश्यू पेपर या फिर कपड़े से अच्छे से पोंछ लेते हैं। अब इस चॉकलेट को हम 15 से 20 मिनट तक फ्रिज में सेट होने के लिए रखेंगे। तो 20 मिनट के बाद आप देख सकते हो कि हमारी चॉकलेट है वो अच्छे से सेट हो गई है। अब हम इसे डीमोल्ड कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि कितनी आसानी से ये चॉकलेट डीमोल्ड हो जाती है और कितनी अच्छी सी चॉकलेट में शाइनिंग आई है ना। और बाकी बची हुई चॉकलेट को भी मैंने दूसरे मोल्ड में बनाकर रेडी कर लिया है। मैंने ये तीनों चॉकलेट के एक एक कंपाउंड यूज़ किए हैं और ये देखिए कितनी ढेर सारी चॉकलेट हमारी बनकर रेडी है और इतनी सस्ती भी और स्वाद में लाजवाब बनी है। आप इसे एक बार बनाओगे तो बाहर की चॉकलेट भूल जाओगे। मेरे पास ये ऐसा चॉकलेट का बॉक्स है, ये बॉक्स आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। तो इस तरह से हम चॉकलेट को बॉक्स में रखेंगे और उसी के साथ हम रखेंगे राखी, है ना। कितना सुंदर ये बॉक्स हमारा लग रहा है। तो आप ये रक्षाबंधन में इस चॉकलेट को ज़रूर से बनाइएगा, सभी को बहुत ही पसंद आएगी। तो आपको आज की ये आसान सी और सिंपल सी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो मैं मनीषा पटेल फिर मिलूँगी ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ।